हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब जो हुआ क्या वो सच में हुआ या हम कोई सपना देख रहे थे? क्योंकि 7 रन पर 3 विकेट, 50 पर 4, 65 पर 5, 117 पर 6 और उसके बाद में दिल्ली जीत गई। आई मीन व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच, व्हाट अ विक्ट्री। और जितने शब्दों में आप आशुतोष शर्मा की तारीफ कर सकते हैं आज कर दीजिए, क्योंकि ये मैच नहीं था, ये एब्सोल्यूट सिनेमा था। एक ऐसा सिनेमा जिसे आने वाले सालों में हमारा याद रखेंगे। आईपीएल 2008 से हुआ था, लेकिन यकीन मानिए ऐसा मैच गिने चुने या शायद 4, 5, 6 मैच होगा इस तरह की पारी का। अद्भुत यार, अविश्वसनीय। ये पीक आईपीएल था, पीक आईपीएल। मतलब आशुतोष शर्मा जब बल्लेबाजी करने आए तब 5 विकेट गिर चुके थे। आशुतोष 15 ओवर जब खत्म हुए तब 20 बॉल पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तब आशुतोष शर्मा 19.3 ओवर्स में 66 रन बना चुके थे 31 बॉल में। वो लड़का जो 20 बॉल पर 20 बनाकर खेल रहा था और सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा था कि भाई साहब ये कैसा इंपैक्टफुल प्लेयर है, क्यों इसे रखा गया, क्या कर रहा है ये। वो अगली 11 गेंदों में 46 रन ठोक देता है। अगर एक बॉल और खेलता तो शायद ग्रेट युवराज सिंह के 12 बॉल में 50 रन के रिकॉर्ड को तोड़ देता। दिल्ली जो 113 पर 6 थी, अगली 45 गेंदों में 100 रन चाहिए था, उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये मैच ऐसे खत्म हो सकता है, बट ये मैच खत्म हुआ। लखनऊ वाले कह रहे हैं कि भाई साहब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया और आईपीएल का पीक जो है वो यहां पर आ गया। 7 रन पर 3 विकेट से 65 पर 5 दिल्ली ये मैच जीत कर जाती है और आशुतोष शर्मा जिन्होंने पंजाब के लिए किया था वो एक बार फिर लखनऊ के लिए करते। अद्भुत, अविश्वसनीय, वर्णनीय सारी कहानी थी और ये मैच एब्सोल्यूट सिनेमा था क्योंकि आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी कर सकते थे। शार्दुल ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 2 विकेट निकाले थे, लेकिन ऋषभ पंत ने गेंद शहबाज को दी। पहली गेंद आई एंड आई थिंक ऋषभ पंत ने वो गेंद से स्टंपिंग नहीं छोड़ी थी बल्कि मैच छोड़ दिया था, क्योंकि ऋषभ गेंद फेंकते, बॉल फेंकते शहबाज, मोहित शर्मा आगे बढ़ते हैं, स्टंपिंग करने का मौका होता है, ऋषभ पंत स्टंपिंग छोड़ देते हैं। वो स्टंप जो छोड़ा गया जिसमें एलबीडब्ल्यू की अपील की गई, अंपायर को रिव्यू दिया गया, आई थिंक ऋषभ पंत ने वही मैच छोड़ दिया था। ऋषभ पंत की वो एक गलती उन्हें मैच का खामियाजा भुगतने मजबूर करती है। सेकंड बॉल पर मोहित सिंगल लेते हैं और तीसरी गेंद पर शहबाज को जो फेंटा पड़ता है वो फेंटा सुकून देने वाला होता है। आशुतोष द इंपैक्टफुल शर्मा, मतलब आखिरी की उसी कुछ गेंदें देखेंगे आप तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे मारा 19वें ओवर में छक्का चौका, छक्का चौका। सारी दुनिया जो है वो हैरान हो गई आशुतोष के इस पारी को लेकर। और आशुतोष, मुझे लगता है कि दिल्ली के हाथ एक कोहिनूर लग गए हैं, कोहिनूर लग गए, क्योंकि आईपीएल 2024 में भी 27 का एवरेज था, 167 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, ऑक्शन में गए और पंजाब खरीद सकती थी, केवल 3.8 सीआर में मिल गए थे वो दिल्ली को और दिल्ली ने उसे पकड़ा। वो खिलाड़ी जो 27 करोड़ वाले खिलाड़ी पर भारी पड़ गया, दिल्ली की लॉटरी लग गई और यही वजह है कि दिल्ली जो है वो मैच जीत गई। वैसे क्या आप जीते? दिल्ली वर्सेस लखनऊ के मैच में प्रोमो पर हमने कहा था गुरु मौका आपके लिए है, अगर आपने हमारी बात मानी होगी तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। प्रोबो इंडिया का पहला स्किल बेस्ड ऐप बड़ा आसान था, अगर आप मिस कर गए तो भी कोई बात नहीं है। अभी पंजाब का मैच है गुजरात से, श्रेयस अय्यर वर्सेस शुभमन गिल, पंजाब की टीम तगड़ी लग रही है, यू कैन लुक आउट, देख लेना भाई साहब अपने हिसाब से। हमने लिंक जो है बायो में दे रखा है। मैच तगड़ा कल भी होगा, उस मैच पर भी हमारी नजर होगी। आशुतोष शर्मा की तरह हो सकता है वहां भी कोई नया लड़का आए, क्योंकि इस मैच में दिल्ली में बहुत सारे नए लड़के थे, दिल्ली और लखनऊ में जो परफॉर्म कर रहे थे, और पंजाब में भी यही होगा। पंजाब में कल आपको 2-3 लड़के सरप्राइज करेंगे, तो आप देख लेना क्या पंजाब दिल्ली को हराएगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और लिंक जो हमने दिया उससे 500 का इनाम जो है वो भी आपका इंतजार करेगा। लेकिन आज इंतजार आशुतोष ने भी किया, आशुतोष ने इंतजार किया 15 ओवर तक। 15 ओवर में जो मैंने कहा कि 20 बॉल में 20 रन और अगली 11 पे 46। मैच देखिए कैसे पलटा भाई साहब, 13 ओवर में 15 रन, 14 ओवर में 17 रन, 15 ओवर 15 रन, 16वें ओवर में 20 रन। उसके बाद एक ब्रेकडाउन होता है, मतलब वो जो ब्रेक होता है, 24 गेंद 49 रन चाहिए था, एक ब्रेक लिया आता है और ब्रेक के बाद अगले ओवर में विकेट गिरता है। 17वें ओवर में सिर्फ 3 रन जाते हैं, लेकिन फिर आशुतोष आते हैं और आशुतोष कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, मैं हूं ना। 18वें ओवर में 17 रन, 19वें ओवर में 16 रन, और उसके बाद सिनेमैटिक ओवर जिसमें पहली बॉल पर स्टंपिंग मिस होती है, दूसरी बॉल पर सिंगल होता है और तीसरी बॉल पर मैच खत्म हो जाता है। वो जो एलबीडब्ल्यू ऋषभ ने अपील की थी, उस अपील में हम सबकी सांसें रुकी पड़ी थी। एंड डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूज फैन ऑफ ऋषभ पंत, उस वक्त लग रहा था कि यार आशुतोष के लिए ये मैच होना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर आशुतोष लेकर आए थे आज रात वो हीरो बनना डिजर्व करते थे। He truly deserved to be the hero of the match and he became the hero। 45 गेंदों पर 109 रन बना देना ये बहुत बड़ी बात है। और वो तमाम लोग जो आईपीएल को फेलियर की वजह बता रहे थे कि यार इंडिया ऐसा वैसा बर्बाद हो गई, दिस इज द रीजन व्हाई वी वॉच आईपीएल। ये आईपीएल ने दिया आशुतोष शर्मा जैसा इंपैक्ट प्लेयर को लेकर हम सबके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सहवाग ने एक बात कही थी कि यार इंपैक्ट प्लेयर आपको एक एक्स्ट्रा इंडियन प्लेयर खिलाने का मौका देता है। कल एक लड़का आया मुंबई से, वो छा गया, आज आशुतोष आए और आशुतोष ने बताया कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जितनी तारीफ की जाए मैं बार बार कह रहा हूं उतना कम है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने पहली बार 9 सालों में 200 प्लस का स्कोर चेस किया, पहली बार एक विकेट से मैच जीते, एक विकेट से
मैं बार बार कह रहा हूं, आशुतोष जब 20 पे 20 खेल रहे थे और नेट रन रेट 14-15 पहुंच गया था तो लोग कह रहे थे कि भाई साहब क्या है। पहले 6 ओवर में केवल 58 रन बने थे, 4 विकेट गिर गए थे। 7 से 13 में 58 बने, 2 विकेट गिर गए थे। 13 से 98 में आखिरी में 94 रन ठोक दिए उन्होंने। एंड दैट डिफाइंस की क्या कहानी थी, किस तरह से ये लोग ले गए, और अद्भुत था, ये अद्भुत था। हालांकि जितनी तारीफ आशुतोष की हो रही है उतनी ही तारीफ आज विपराज निगम की भी करनी चाहिए। विपराज निगम, वो लड़का जो आता है माकरम को आउट कर देता है, वो लड़का जिसने निकोलस पूरन को आउट कर दिया था और आसान सा कैच समीर रिजवी ने मिस कर दिया था। अगर वहां वो कैच पकड़ लिया था तो शायद दिल्ली बहुत पहले जीत जाती, लेकिन विपराज की गेंद पर वो कैच छूटा। लेकिन विपराज भी T20 के स्टार के तौर पर निकल कर आए, क्योंकि विपराज जब आए तब नेट रन रेट टॉप पर था। क्रिस्टियन स्टफ्स आउट होकर गए थे, स्टफ्स को स्तब्ध किया था ऋषभ ने अपनी कलाकारी से। लेकिन उसके बाद इस लड़के ने डेब्यू मैच में 15 गेंद पर 39 रन ठोक दिए। 15 गेंद पर 39 रन, वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक। लोगों ने कहा ये कैसी पिटाई होती है, ऐसा कौन पीटता है, और विपराज ने ही एक्चुअली ये मोमेंटम शिफ्ट किया था। विपराज निगम वो खिलाड़ी है लखनऊ के लिए जिन्होंने आईपीएल में डेब्यू करने पर सबसे तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं उन बल्लेबाजों में जिन्होंने कम से कम 10 गेंद का सामना किया। 260 का स्ट्राइक रेट है। रचिन रविंद्र का 247 का था, रैना 246, वहां पर ये टॉप पर है। आई मीन दैट्स अ ग्रेट रिकॉर्ड। ऋषभ पंत, ओफ अद्भुत। इस मैच में ऋषभ थोड़े से नाखुश होंगे। ऋषभ नाखुश इसलिए होंगे क्योंकि ऋषभ पंत ये मैच ऑलमोस्ट जीत गए थे। ऋषभ पंत ने ये मैच अपने कब्जे में कर लिया था। ऋषभ पंत ने जबरदस्त कैप्टेंसी की थी, बहुत अच्छी कैप्टेंसी थी। मतलब चाहे वो क्रिस्टियन स्टफ्स को आउट करना हो या इनके वाले पे हो निगम साहब के कि बॉल बाहर गई, उससे कहा फ्लाइट करो, फ्लाइट पे विकेट निकाल दिया, ये सारी चीजें जो है ये जबरदस्त थी। लेकिन ऋषभ ने 2 गलतियां कर दी। एक 6 बॉल खेलकर डॉट आउट हो गए, और दूसरा ऋषभ पंत जो है वो स्टंपिंग मिस कर गए मोहित शर्मा की। अगर वो स्टंपिंग होती तो ऋषभ पंत आज हीरो होते, इस मैच के हीरो थे वो। उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में सब कुछ किया था जो एक कमाल कैप्टन कर सकता है। मतलब बार बार मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु के स्पिनर है ये आपके दिग्वेश राठी। जिस तरह से दिग्वेश राठी दूसरे के स्पिनर आपके सिद्धार्थ से उन्होंने करवाया था, जिस तरह से उन्होंने स्पिन करवाई या जिस तरह से आउट करवाया स्टफ्स को, छक्का पड़ा और उसके बाद कहा बॉल चेंज करो, बॉल चेंज हुई और उसके बाद एक स्लोवर डाली, पैर पर लगकर स्टफ से गई। आई मीन दैट वाज क्रेजी। So overall, this was fantastic match। और एक और इसमें कहानी इंटरेस्टिंग थी मैच की, और इस मैच ने बताया कि आईपीएल इस साल बड़ा जबरदस्त रहने वाला है और तमाम वो खिलाड़ी जो अंडरडॉग है वो इस साल बड़ी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वो इस साल छा सकते हैं। जैसे शार्दुल ठाकुर छा गए। शार्दुल ठाकुर को आपने ड्रॉप कर दिया था, शार्दुल ठाकुर आए इस मैच में, जबरदस्त रन बनाए और विकेट निकाले, जबरदस्त विकेट निकाले। पहले ओवर में फ्रेजर मैगर को आउट किया, पूरन को आउट किया, और वहां से पूरा मैच पलट गया, वो जो संघर्ष कर रही थी। एक और कहानी इस मैच की थी एलएसजी की भी है। एलएसजी चली बड़ी जबरदस्त शुरुआत, अगर आप देखोगे पहला विकेट गिर जाता है लेकिन उसके बाद एलएसजी कमाल करती है, 162 रन ठोक देती है शुरुआत पे 13 ओवर में, लेकिन आखिरी के 7 ओवर में 48 रन। आई थिंक वहां से दिल्ली का जो कमबैक हुआ वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फ्रेजर मैकगर्ग क्या अगले मैच में खेलेंगे, क्या उन पर कंटिन्यू भरोसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऋषभ पंत डिसअपॉइंटेड होंगे, केएल राहुल अगली बार आएंगे तो लखनऊ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी लखनऊ की टीम। ओवरऑल सारी कहानियां इस मैच में थी। ऋषभ के नाम अनवांटेड रिकॉर्ड भी थे। 3rd नंबर पर रिकॉर्ड किया जहां पर कैप्टन के तौर पर सबसे ज्यादा गेंद डक करके 0 पर आउट होने का। ऋषभ इससे पहले दिल्ली में थे, एक मैच में भी 0 पर आउट नहीं हुए थे, बट इस मैच में 0 पर हो गए। पर दोनों टीम के लिए मैच बराबरी का मैच था, 50-50 कह सकते हैं। इस मैच में लखनऊ डिस्पाइट बीइंग एक कमजोर बॉलिंग अटैक उन्होंने कोशिश की। दिल्ली बैटिंग अगर थोड़ी ठीक कर दे, उनकी गेंदबाजी अच्छी है एंड देयर अ पावरफुल टीम, और जिस तरह से आशुतोष ने परफॉर्म किया है ये आने वाले टाइम में उस टीम के मोराल को बहुत बड़ा करेगा, ये उस टीम के मोराल को बढ़ाएगा, और अगर टॉप ऑर्डर से रन निकल कर आते हैं तो फिर कहानी पलट जाएगी। लखनऊ इस बात से खुश होगी कि निकोलस पूरन वापस फॉर्म में, 30 गेंद पर 75 रन ठोक दिए उन्होंने। इस साल फिर अपना बताया कि यार वो कितने बड़े प्लेयर हैं, 29 साल की उम्र में 600 छक्के मार चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है। 50+ रन बनाने में 250 के स्ट्राइक रेट में वो 3 बार पहुंच गए, तो उनके पास ये एडवांटेज है। मिच मार्श का फॉर्म में आना ये एडवांटेज है। ओवरऑल इट्स अ इंटरेस्टिंग डे, इंटरेस्टिंग मैच। कल पथुर थे, आज विपराज थे, आशुतोष थे, सिद्धार्थ थे, और यही आईपीएल खूबी है। सो ओवरऑल इट वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। क्या दिल्ली या लखनऊ इस साल टॉप 4 में जगह बना सकती है, ये आप हमें बता सकते हो। बाकी आशुतोष शर्मा के लिए आप क्या कहोगे? वन वर्ड प्लीज फॉर आशुतोष शर्मा, एंड ऑल्सो प्रो पर जाकर बताइए कि क्या आपकी गुजरात जो है वो पंजाब से जीतेगी या पंजाब जो है गुजरात से जीतेगी।